हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी ट्रैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ और एआरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के फॉर्म की जो रिक्रूटमेंट आई है उन पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और हमने अपने चैनल पर ड्यू, BHU और अनेक फॉर्म को फिल किया है जहां से आप चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किए हैं फॉर्म तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और मैं अपनी लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से देख लेना है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन कर सकते हैं। अगर आप पहले से साइनिंग रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। और अभी तक आपने नहीं भरा है तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर बताया गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और आपकी यहां सारी डिटेल दी गई है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ लीजिए और चलिए आगे करते हैं। आगे बढ़ने पर नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आपको यहाँ डिक्लेरेशन का बॉक्स दिखेगा जहाँ से आपको इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक हियर प्रोसीड के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे जहाँ को पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल को सबसे पहले फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना कैंडिडेट नेम जो आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में वो आप यहाँ से फिल कर दें। यहाँ से पिता का नाम डाल दें, यहाँ मदर अपनी माता का नाम डाल दें। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपकी जो भी ईयर सन हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लें। जेंडर के बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको अपना पहचान पत्र, कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना जो भी एड्रेस हो उसको यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ से पुलिस स्टेशन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को डाल देना है। जो आपकी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो उसको डाल दें और यहाँ से आगे चले। परमानेंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं अगर वो सेम है तो आप सेम एज पे क्लिक कर दें, और नहीं है तो अगर नहीं है तो आप वहाँ से इसकी डिटेल भी भर सकते हैं। तो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम क्लिक करें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। यहाँ से चूज पासवर्ड है अगला। चूज पासवर्ड में आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड को सिलेक्ट करना है जिसमें 8 से 13 कैरेक्टर हों, 1 अपर केज हो, 1 लोअर केज हो और 1 न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर हो। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम आकाश है तो आप एक ऐसे लिख सकते हैं आकाश। तो सबसे पहले आपका कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, @1 2 आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। अपना आपकी जो मर्जी हो वो आप बना लीजिए पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड में भी उसको फिल कर दीजिए। यहाँ से सिक्योरिटी ऑप्शन आ जाता है। सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपकी वेबसाइट, यू रेयर विजिट और नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेवर्स पर पैट नेम्स या फेवरेट बुक। आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटी आंसर में उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सिक्योरिटी पिन को जो यहाँ पे लिखा है इसको करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो आपने फिल की है। अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड दिखेगा। तो आपको यहाँ से अपनी सारी
सारे जो आपने डिटेल भरी है उसको चेक कर देना है। जैसे आपका नाम सही है, आपके फादर का नाम सही है, मदर का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है और ईमेल आईडी भी सही है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ से सारे चेक कर देने। उसके बाद डिक्लेरेशन में आई एग्री पे भी चेक कर देना है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी गलत हो गया स्टेप तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको कंफर्म दिखेगा तो कंफर्म में आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास पूरा फॉर्म आ गया है एप्लीकेशन स्टेटस, जिसमें आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन रजिस्टर फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की जो पेमेंट है वो करनी है। उससे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाना है, जहाँ से आपको अपनी वेरीफाइड मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवा लेना है और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई कराने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा तो इसको आप कहीं पे लिख के रख लें। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फिर से पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे, जहाँ से आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी है तो वो तो फिल होके आएगी। कुछ ऑप्शन हैं जो आपको फिल करने होंगे, जैसे आपका कैंडिडेट नाम पहले ही से आएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारे आपके लिख के आएंगे। अब आपको यहाँ से अपनी कंट्री को यानी नेशनलिटी यानी इंडिया को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप आर यू ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप एक यूपी के उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आपको यस कर देना है। और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, एससी जो भी हो। उसके बाद आर यू वुमेन कैंडिडेट ऑफ यूपी, अगर आप एक उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं तो यस कर दें, वरना अगर नहीं है तो नो कर दें। और आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। और आपके पास अगर स्पोर्ट पर्सन का सर्टिफिकेट है तो आपको यस कर देना है, वरना नो कर दें। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर में अगर आप आते हैं तो यस करें, वरना नो कर दें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिज हैं तो मैरिज या अनमैरिज पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप आ जाते हैं अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर में आपको यहाँ दिख जाएगा, अप्लाई फॉर में आपको यहाँ पहले से फिल होके आ जाएगा रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो आपको यहाँ कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए, डू यू पजेसेस द मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, जो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए वो 25 वर्ड प्रति मिनट होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस ही करना है, आप यहाँ पे नो नहीं करेंगे, यस ही करेंगे। उसके पास आपको डेटा एंट्री प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन आता है तो आप यस कर दें, वरना नो कर दें। हैव यू सर्व्ड इन टेरिटरी आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आपने टेरिटरी आर्मी में अगर जॉब की है तो यस कर दी, अगर नहीं की है आप तो यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद आ जाइए, डू यू पजेस बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कोर्स, यानी अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ से फिल कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, यहाँ से आपको 3 सर्टिफिकेट देखेंगे, डिप्लोमा इन डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अगर आपने डिप्लोमा लिया है कंप्यूटर साइंस में तो आपको ठीक है, नहीं तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल का भी नहीं है तो आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक होना आपके पास ज़रूरी है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वरना आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो आपको इनमें से तीनों में से एक को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके पास हो। फिर आपके पास पोस्ट अप्लाइड फॉर आएगा, तो पोस्ट अप्लाई फॉर आप चाहें तो दोनों में कर सकते हैं या एक में, RO और ARO दोनों में भी और एक में भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का मीडियम फिल करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में, जो भी आपको फिल करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद
यहाँ से क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आ जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको हाई स्कूल की डिटेल को फिल करना है, तो आपको यहाँ से पास स्टेटस में पास फिल कर देना है और ईयर ऑफ पासिंग भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी ईयर ऑफ पासिंग हो, यहाँ से कोर्स और स्ट्रीम आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ इसके बाद आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने हाई स्कूल की है। इसके बाद आपका रिजल्ट मोड क्या था, CGPA था या परसेंटेज था, जो भी हो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और उसी के हिसाब से आपको अपनी डिटेल भरनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस को भी फिल कर देना है। जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाई की है इंस्टीट्यूट में, उसका नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 12th की यानी कि इंटर की क्वालिफ़िकेशन की डिटेल को फिल करना है। तो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल में सबसे पहले आप यहाँ पे पासिंग भर दें स्टेटस, अगर आप पास हैं, और ईयर ऑफ पासिंग को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको कोर्स और स्ट्रीम का नाम लिखना है, जिस भी आपने कोर्स और स्ट्रीम से की हो। इसके बाद इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिख लेना है और यहाँ से फिर से मोड ऑफ रिजल्ट CGPA या परसेंटेज जो भी हो उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आएगा इस तरह से, अगर आप परसेंटेज से लेंगे तो आपको टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स और परसेंटेज को फिल करना होगा। और इंस्टीट्यूट में आपको अपना नाम डाल देना, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद आपको आगे फिल करना है। आगे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना है। ग्रेजुएशन की डिटेल में आपको पास फिल कर देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कर देना है। इसके बाद कोर्स और स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रीम के बाद आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना और जो भी आपने रिजल्ट मोड हो आपका उसको सिलेक्ट कर लें, CGPA या परसेंटेज। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस को फिल करना है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन को भी आपको यहाँ से फिल करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल में अगर आपने की है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ से फिल करना है, तो आपके सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको ईयर, कोर्स और यूनिवर्सिटी और रिजल्ट मोड और इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं अदर क्वालिफ़िकेशन डिटेल में। अगर आपने कोई भी अदर क्वालिफ़िकेशन की है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर नहीं की है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर करी है तो आपको फिर ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट मोड और इंस्टीट्यूट का नाम डालना होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा अदर डिटेल का। अदर डिटेल्स में आर यू एम्प्लॉयड ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट PSU, अगर आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तो आपको यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आपको डिटेल भरनी होगी। अगर आप नहीं हैं तो आपको कुछ यहाँ से सिंपल सा नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट है या रिक्रूटेड बाय हाई कोर्ट तो आपको यहाँ से, इसके बाद आ जाते हैं अदर डिटेल। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल वारंट है तो आपको यहाँ से फिल करना होगा। और अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है तो आपको यहाँ से सिंपल सा नो क्लिक कर लेना है। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन को यहाँ से फिल कर देना। सिक्योरिटी पिन में जो यहाँ पे लिखा है उसको आपको यहाँ फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जो आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको पर्टिकुलर चेक लिस्ट में इसको वेरीफाइड करना है। वेरीफाई करने के लिए आप सिंपल सा इसको क्लिक कर दें, सारे बॉक्स को चेक कर दें। चेक करने के बाद अगर आपका सारी डिटेल सही है तो ठीक है, डिक्लेरेशन में आ जाइए। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है नहीं कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपको यहाँ से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा को कर लेना है। अगर नहीं तो आपको सिंपल सा यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंफर्म के लिए पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से सिंपल सा यस कर देना है। और इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद जो अगला स्टेप है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको सिंपल सा फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है।
और आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ से फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेनी है, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट थे तो आपको यहाँ से फिल कर अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है, अगर आप नहीं थे तो इसको छोड़ देना है। और यहाँ से आपको 10th का सर्टिफिकेट का भी देना है। तो सबसे जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको PDF के फॉर्म में देना है और 50 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो भी PDF में 50 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपके JPG फॉर्म में चलेंगे जो 4 से 30 KB के बीच में होंगे। और आपके लेफ़्ट हैंड थंब जो इम्प्रेशन होगा वो JPG फॉर्म में होगा, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो भी होगी वो भी आपकी JPG और 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पहले तैयार कर लें। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र अपलोड के ऑप्शन में ब्राउज़र पे देखेंगे तो ब्राउज़र पे आपको सारे सेलेक्ट कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। कुछ इस तरह से आपका लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटर सिक्योरिटी पिन में आना है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है उसको फिल कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। जो लास्ट स्टेप बचा है आपका वो है एप्लीकेशन फ़ीस का। तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस जो भी आपकी फ़ीस लग रही हो उसको आपको पे करना है। तो पे करने के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपने जो भी एप्लीकेशन की फ़ीस है उसको ऑनलाइन पेमेंट मोड में करना होगा। तो आपके पास, अगर आपके पास नहीं है तो आपकी फैमिली में जिसके भी पास ऑनलाइन पेमेंट करता हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जो गेटवे है यानी कि पेमेंट गेटवे पे आपको यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में SBI नेट बैंकिंग और अदर बैंक के भी नेट बैंकिंग दिए गए हैं। अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड से भी आप यहाँ से कोई भी SBI, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट को कर देना है। पेमेंट को कर देने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको उसको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आपकी फ़ीस कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो आ जाएगा। कंफर्मेशन पेज में आपको कंप्लीट दिखेगा तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद अगर आपका कंफर्मेशन पेज सही है, बिल्कुल आपने सारी डिटेल्स को सही भरा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप देखेंगे कि करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म पर्टिकुलर्स दिखा गया है। तो आपको यहाँ से करेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब उसकी करेक्शन डेट आ जाएगी तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी स्टेप आपको लगता है कि आप से फिल नहीं हो रहा है, आप गलती कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्दी से ही जल्दी दे दूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप BHU, DU और नीट का फॉर्म अगर आपने और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी तक का नहीं भरा है तो मैंने उस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं और अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।